आई लव मोहम्मद का मामला अलीगढ़ पहुंचा। किसने लिखा मंदिरों पर आई लव मोहम्मद? योगी तक पहुंचा पूरा मामला। एसएसपी ने खुद संभाला मोर्चा। क्या है पूरा मामला, सुनिए पूरी रिपोर्ट। यूपी के कानपुर में आई लव मोहम्मद का विवाद शुरू हुआ था, उसके बाद बरेली पहुंचा और अब बरेली के बाद में अलीगढ़ पहुंच गया है। ये तस्वीरें अलीगढ़ की बताई जा रही हैं, जहां पर मंदिरों पर किसी ने आई लव मोहम्मद लिख दिया तो फिर हंगामा मच गया। गांव वालों ने पुलिस को खबर की तो खुद एसएसपी नीरज जादौन मौके पर पहुंच गए और इसकी जांच करने लगे। एसएसपी ने जांच के बाद में जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला था। एसएसपी ने बताया, भगवानपुर और बुलाकीगढ़ गांव के 4 मंदिरों की दीवारों पर नारा लिखा देखा, जिसे हटा दिया गया है। हम लोग मामले की जांच कर रहे हैं, पुलिस आरोपियों को ढूंढ निकालेगी। इसके बाद में करनी सेना के ज्ञानेश चौहान ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए और खूब हंगामा किया। उन्होंने दावा किया है कि आरोपियों को हिरासत में लिए जाने के बजाय ग्रामीणों को ही हिरासत में ले लिया। हालांकि इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, जिनके नाम हैं मुस्तकीम, सुलेमान, गुल मोहम्मद, अल्लाह बख्श, सोनू, हमीद और यूसुफ समेत 8 लोगों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद में ही पता चल पाएगा कि आखिर उनकी मंशा क्या थी। लेकिन पिछले दिनों हुए बरेली में विवाद को देखते हुए पुलिस पूरी तरीके से सख्ती कर रही है। साथ ही साथ दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि एक सोची समझी साजिश है, जिससे लोगों के बीच में दूरियां बढ़ाई जा सके और लोगों को झगड़े की तरफ आकर्षित किया जा सके। इस पूरे मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने साफ तौर पर एक दावा कर दिया है। जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि इसके पीछे कोई भी मुस्लिम नहीं निकलेगा। अगर पुलिस निष्पक्ष जांच करती है तो फिर आपको पता लगेगा कि ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है। अब इसको देखते हुए पुलिस और ज्यादा सतर्कता बरत रही है। साथ ही साथ सवाल ये भी है कि क्या इस तरह की साजिश को अंजाम देने के पीछे किसी की मंशा है या फिर कोई ऐसा करना चाहता है कि फिर से अलीगढ़ में बरेली जैसा माहौल पैदा करना चाहता है। दोनों ही सवाल अपनी जगह जायज खड़े हैं। क्या वाकई किसी मुस्लिम ने मंदिरों के ऊपर आई लव मोहम्मद लिखा या फिर किसी ने सोची समझी साजिश के तहत यह किया ताकि एक बार फिर से दोनों समुदायों के बीच में खाई पैदा हो सके, या फिर दोनों समुदाय एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, या फिर अलीगढ़ का माहौल भी खराब किया जाए? इतने सारे सवालों के बाद में भी जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। जवाब तब मिलेगा जब पुलिस निष्पक्ष जांच करके आरोपियों तक पहुंचेगी और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजेगी। कई तरह के सवाल अभी तक इस पूरे मामले पर उठाए जा रहे हैं। हालांकि ये तो बिल्कुल ठीक है कि इस पर राजनीति भी हो रही है और राजनीति अक्सर होती भी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जाते हैं। लेकिन यह मामला इतना संवेदनशील है कि इसके निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है और उन चेहरों का सामने आना भी जरूरी है जिन्होंने यह हरकत की है, जिन्होंने समाज को बांटने की और 2 समुदायों के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि पुलिस किस तरह से इनसे निपटती है। हालांकि पुलिस ने पूरी तरीके से इंतजाम कर लिए हैं, लोगों को समझाया जा रहा है और किसी भी तरह से कोई भी गलत कदम उठाने के लिए उनको मना कर दिया गया है। समझा बुझाकर लोगों को शांत कर दिया गया है।